नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोगों का नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक रहेगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछता है यहाँ से, चाहे आप छोटे पेपर दें या बड़े पेपर दें। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन थे उसके बारे में हमने कंप्लीट वीडियो बना दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, जितने टॉपिक हम करवा रहे हैं सब स्टैटिक जीके का ही रहेगा और एक क्वेश्चन बार बार आपसे पूछता है। कोई भी पेपर आप देंगे तो लगभग जीएस का देखेंगे तो लगभग 65% तो स्टैटिक जीके का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, वैसे भी उत्तर प्रदेश की पुलिस में जो काफी ज्यादा वैकेंसी आने वाली है, 52,000, मध्य जुलाई में इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग अभी से लग जाइए, अगस्त में इसका पेपर हो जाएगा। ठीक है, अगस्त अक्टूबर में तो छूटेगा नहीं दोस्तों। अगर सारी वीडियो अगर हमारी देखते हैं तो स्टैटिक जीके का पूरी तरह से कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो रहेगा दोस्तों, तो 1947 के पहले जब अंग्रेज अपने देश पे यानी राज कर रहे थे, यानी हम लोग उतने समय जब गुलाम थे, तो आजाद होने के लिए, स्वतंत्रता होने के लिए हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे यानी जो प्रमुख नेता थे, उन्होंने अलग अलग नारा दिया था। ठीक है, वचन दिया था दोस्तों, नारा दिया था, तो वही हम लोग समझेंगे। ठीक, और वो बहुत क्वेश्चन पूछता है आपसे, डायरेक्ट नारा देगा, पूछेगा इन्होंने कौन कौन बोला था। ठीक है, ये इस नारे को कौन यूज किया था। अगर बड़े पेपर देंगे, पीसीएस का देंगे, आईएएस का देखेंगे, तो उस नारे का मतलब पूछ लेता है। ठीक है, तो पूरी डिटेल में हम लोग समझेंगे, छूटेगा नहीं, चाहे आप छोटे पेपर दे बड़े पेपर दे, पूरी डिटेल में हम समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या हमने लिखा है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नारे। ठीक है, प्रमुख नारे, अब यही हम लोग समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वचन एवं नारे, और यहाँ पे नाम, यानी जो वचन या नारा जिन्होंने दिया था उसका नाम आगे लिखा था। ठीक है, अब दोस्तों कितने नाम ऐसे रहते हैं, दिया बोलता दूसरा कोई है, लिखता दूसरा कोई है, तो ये भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों एकदम लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जन गण मन अधिनायक जय हो। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली पॉइंट है, अगर आप कांस्टेबल यानी ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं, 4th क्लास का पेपर दे रहे हैं, कांस्टेबल का हुआ, जीडी का हुआ, कुछ ऐसा दे रहे हैं, रेलवे का ग्रुप बी दे रहे हैं, तो आपसे पास डायरेक्ट यही पूछेगा कि जन गण मन अधिनायक जय हो ये किसने गाया था। ठीक है, ये राष्ट्रगान जो है किसने गाया था, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट लगा देना है रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन दोस्तों डीप में जाएंगे तो एक क्वेश्चन और घुमाता है, पूछता है कि ये कब यूज किया गया, यानी कब गाया गया जन गण मन। तो ये दोस्तों गाया गया था कब, बताइए। जन गण मन गाया गया था दोस्तों 1911 में। ठीक है, ध्यान देंगे दोस्तों, 1911 में गाया गया था। ठीक है, अब कब गाया गया था दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक, अब ये 27वां अधिवेशन था, पूरा देखिए अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, 27वां अधिवेशन था दोस्तों। 27वां अधिवेशन यानी कलकत्ता अधिवेशन में उतने समय जो प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो कौन थे, पंडित बिशन नारायण, पंडित बिशन नारायण धर। ठीक है, पंडित बिशन नारायण धर। अब देखिए एक बार फिर अपने खोपड़ी में बैठाइए, अपने माइंड में बैठाइए, कैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा कि जन गण मन अधिनायक जय हे किसने गाया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। लेकिन जन गण मन अधिनायक जय हे एक कब गाया गया था, 1911 में गाया गया था दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन था, यानी ये 27वां अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इसके प्रेजेंट में प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष कौन थे, पंडित बिशन नारायण धर थे। ठीक, अब आपको पता चल गया होगा कि पंडित बिशन नारायण धर थे। ठीक, बस ये ऐसे ही आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए जुड़े रहिए, बेहतरीन तरीके से करवा देंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, चाहे जैसे पूछे, चाहे उल्टा सीधा, चाहे जैसे। अब देखो दूसरा क्या है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। ठीक, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, कौन गाया था दोस्तों, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल गाया था दोस्तों। मोहम्मद इकबाल जब 21 वर्ष के थे तो ये लाहौर कॉलेज में, जो लाहौर यूनिवर्सिटी थी, उसी यूनिवर्सिटी में आजादी के पहले, यानी जब अंग्रेज अपने देश पे गुलाम, हम लोग गुलाम थे दोस्तों, गुलाम बना रखा था अंग्रेज वालों ने, तो उसी को देखते हुए इन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। यानी इस पृथ्वी पे
इस पृथ्वी पे भले हम लोग गुलाम हैं, लेकिन सबसे बेहतर जगह यानी सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा कंट्री हमारा हिंदुस्तान ही है। ठीक है, इसका मतलब यही था, सारे जहां से अच्छा यानी पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो सबसे अच्छा हमारा हिंदुस्तान ही कंट्री है यानी देश है। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद इकबाल ने गाया था। जय जवान जय किसान दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। वैसे इंपॉर्टेंट तो दोस्तों सब है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे तो सब ये सब है। ठीक है, जय जवान जय किसान। ठीक है, अब देखिए जय जवान जय किसान का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जय जवान यानी ये जो आर्मी हमारे देश की थी। अब ये ध्यान दीजिए, ये जो है दोस्तों 1965 में कहा गया था जय जवान जय किसान, यानी हम लोग आजाद हो चुके थे। ठीक है, आजाद हो चुके थे दोस्तों। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दोस्तों 1965 में दिया था। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 1965 में दिया था। 1965 में दोस्तों क्यों दिया था, देखिए 1965 में पाकिस्तान भारत का युद्ध हो रहा था। ठीक है, पाकिस्तान भारत का युद्ध हो रहा था दोस्तों 1965 में। तो 1965 में ही जब पाकिस्तान भारत का युद्ध हो रहा था तो पाकिस्तान का साथ कौन दे रहा था, आपको पता होगा, ये कितनी बार आपने पढ़ा होगा, अमेरिका साथ दिया था। ठीक है, पाकिस्तान का साथ अमेरिका दिया था और अपने देश यानी भारत का साथ दिया था आपका रूस। ठीक है, तो खैर वो तो अलग की बात है। लेकिन 1965 में दोस्तों जब पाकिस्तान का साथ अमेरिका दिया था तो अमेरिका भारत को गेहूं देने के लिए मना कर दिया था। ठीक है, गेहूं नहीं भिजवाया था, अब थोड़ा बहुत भिजवाया था तो वो सड़ा था, मतलब बेकार गेहूं था, वो खाने लायक नहीं था। तो लाल बहादुर शास्त्री अपने देश के प्रेजेंट में उतने समय प्रधानमंत्री थे, इन्होंने ही दिया था कि जय जवान यानी अपने देश के जो आर्मी है उनका हौसला बढ़ाना है जय जवान, और जय किसान यानी किसान का भी हौसला बढ़ाना है। तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिया था और लाल बहादुर शास्त्री ने खुद राष्ट्रीय जो भवन होता है, संसद भवन होता है, उसके जो एरिया होते हैं, वहां पे एरिया रहता है, वहां पे खुद इन्होंने हल चला करके खेती किया था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री प्रेजेंट में प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हल चला करके खेती किया था और इसी की वजह से पूरे भारत में 4 साल के बाद 1969 में हरित क्रांति आई थी। यानी इसी के वजह से दोस्तों सारे किसान बहुत बेहतर तरीके से आर्मी और किसान लोगों का ज्यादा से ज्यादा पैदावार यानी खुद का खेती करने के लिए निर्भर हुए। ठीक, तो आपको अब एक ये भी पता चल गया होगा दोस्तों क्यों इन्होंने दिया था। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है दोस्तों, इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम आजादी लेंगे। ठीक है, हम स्वतंत्रता लेंगे। कौन कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, तीन कौन कौन कहा था, एक था दिल्ली चलो दोस्तों, दिल्ली चलो। ठीक है, दिल्ली चलो आजादी के पहले का ये भी है। ठीक है, यानी 1947 में सुभाष चंद्र बोस ने ये दिया था दिल्ली चलो, यानी जो उतने समय 1900 क्या कहते हैं 1942 में गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था। तो उतने ही टाइम दोस्तों, उतने ही टाइम बहुत ही अत्याचार कर रहे थे अंग्रेज वाले यानी ब्रिटेन वाले, बहुत ही अत्याचार कर रहे थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने ही बोला था कि सब लोग दिल्ली चलो, वहीं पे न्याय मिलेगा। ठीक है, अगला आता है जय हिंद। ठीक, अगला आता है जय हिंद। अब देखिए जय हिंद का मतलब दोस्तों कि मतलब हम जितने क्रांति है उनको क्रांति का मतलब जय हो। ठीक है, जय हिंद का मतलब यही होता है। जय हिंद का नारा अगर देखेंगे दोस्तों सबसे पहले यानी लिखा कौन था, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जय हिंद लिखा था कौन था, आदिल हसन। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आदिल हसन सफरानी, आदिल हसन सफरानी ने आदिल हसन सफरानी ने जय हिंद लिखा था दोस्तों। लेकिन नारा कौन दिया था, सुभाष चंद्र बोस दिया था। और इन्होंने कब दिया था, जब इन्होंने एक सैन्य संगठन का स्थापना किया था, यानी आर्मी संगठन का स्थापना किया था, जिसका नाम था आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज। ठीक दोस्तों, इसी में इन्होंने यूज किया था 1947 में जय हिंद यानी आजाद हिंद फौज। यानी जय हिंद का मतलब ही यही होता है कि भारत का जय हो यानी भारत का विजय हो। ठीक है, 1947 में इन्होंने नारा दिया था। लेकिन आपसे क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ सकता है आपसे, देखिए नॉर्मल क्वेश्चन यूपी पुलिस में अगर क्वेश्चन पूछेगा, 4th क्लास का क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे डायरेक्ट यही देगा कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। लेकिन बड़े पेपर में देंगे यूपीएससी पीसीएस में, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि जय हिंद का जो नारा है एक किसने लिखा था। तो क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो जय हिंद का नारा किसने लिखा था, तो दोस्तों आदिल हसन सफरानी ने
आदिल हसन सफरानी ने लिखा था। ठीक है, ये अपने अपने माइंड में, अपने खोपड़ी में बैठा लेना है। ठीक है दोस्तों। और नारा किसने दिया था अगर पूछेगा तो सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। आजाद हिंद फौज जब इन्होंने गठन किया था, एक आर्मी संगठन था, तो उसी में इन्होंने दिया था जय हिंद, यानी भारत का विजय हो। अगला देखिए इनका क्या है, यानी दो हो गया, एक दिल्ली चलो जय हिंद, ये दोनों इन्हीं का नारा था। एक और इनका नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध नारा है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस नारा है ये, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका मतलब क्या है समझिए। देखिए, आजाद हिंद फौज का इन्होंने सैन्य संगठन का इन्होंने संगठन बनाया था। ठीक है, आजाद हिंद फौज। तो आजाद हिंद फौज जो संगठन है, अब भाई कोई भी संगठन है उसमें काफी लोग भर्ती करेंगे। ठीक है, काफी लोग भर्ती होंगे तभी तो एक किसी भी किसी भी मतलब उद्देश्यों को लेकर के वो आगे बढ़ पाएंगे। तो इन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, यानी ये संगठन बोला था जो सुभाष चंद्र बोस ने ये आजाद हिंद फौज संगठन उन्होंने खड़ा किया था। ये संगठन बोला, लोगों से बोला कि तुम मुझे खून दो, ठीक है, और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समझिए, कोई भी संगठन है अगर आजादी के लिए भाई, अब जो संगठन है मान लेते हैं 100 लोगों का संगठन है, किसी के लिए लड़ रहे हैं, तो जब वहां लड़ेंगे तो उसमें जितने संगठन में, यानी उस संगठन में जितने लोग रहेंगे तो भाई किसी ना किसी का हत्या होगा, कोई ना कोई मारा जाएगा। तो वही इस संगठन का कहना है कि तुम मुझे खून दो, यानी हमारे साथ रहो भाई, बहुत लोगों की जान जाएगी लेकिन लास्ट तक अगर मेरे साथ बने रहोगे तो मैं तुम्हें जीत दिलाऊंगा, यानी आजादी दिलाऊंगा। तो यही आजाद हिंद फौज का कहना था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये यूज कौन किया था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और उतने टाइम आजाद हिंद फौज में बहुत लोग जाकर के जुड़े थे इस जो सैन्य संगठन था, यानी आर्मी संगठन था सुभाष चंद्र बोस का। ठीक, अब आपको पता चल गया होगा ये सारे प्रक्रिया कब चला दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस का 1947। ठीक है, 1947 में ये सारे प्रक्रिया चल रहा है। दिल्ली चलो जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1947 से यानी 1942 से 1947 तक ये सुभाष चंद्र बोस ने ये सब यूज किया था। ठीक, अगला देखिए क्या है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का बहुत ही फेमस है दोस्तों, हमेशा यूज किया जाता है वंदे मातरम। अब देखिए सबसे पहले वंदे मातरम दोस्तों अगर देखेंगे तो सबसे पहले 1882 में 1882 में दोस्तों 1882 में 1800 यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए जय वंदे मातरम कौन लिखा था दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी। कब लिखा था इन्होंने? 1800, ध्यान से यहाँ से समझिए, 1882 में लिखा था दोस्तों। कहाँ पे? बंगाल। ये बंगाल का स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी समाज सेवक थे। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक, लेकिन दोस्तों वंदे मातरम तो इन्होंने लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी, लेकिन सबसे पहले यूज कौन किया था, यानी सबसे पहले एक गायक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, वंदे मातरम दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 1882 में सबसे पहले लिखा कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन सबसे पहले यूज कौन किया था, यानी सबसे पहले गाया कौन था? देखिए वंदे मातरम जो था ये नारा था। ठीक, वंदे मातरम था दोस्तों, ये नारा था, और इसका कोई अर्थ नहीं होता है। वंदे मातरम का अर्थ सिर्फ यही होता है कि माता का वंदना करना। ठीक, वंदे मातरम का अर्थ होता है वंदना का, माता करना, और कुछ ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? 1882 में दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। लेकिन इसको गाया कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों 1896 में, यानी 4 साल के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गाना गाया था। कब? कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने 1896 में गाया था। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर, ये ध्यान देंगे। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर ये भी गाया था वंदे मातरम, और जन गण मन अधिनायक जय है ये भी इन्होंने गाया था। ठीक, अब देखिए अगला जय जगत। जय जगत का नारा कौन दिया था दोस्तों? विनोबा भावे ने दिया था। ठीक, जय जगत का नारा विनोबा भावे दिया था। जय जगत का मतलब यही होता है कि मतलब अपना देश विजय हो। ठीक, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक, इंकलाब जिंदाबाद। देखिए अब इंकलाब जिंदाबाद का नारा तो दिया था भगत सिंह। आपसे क्वेश्चन अगर ऐसा पूछता है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह। ठीक, लेकिन दोस्तों आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंकलाब जिंदाबाद किसने लिखा था, तो आपको यहाँ पे चेंज हो जाएगा।
तो इन्होंने लिखा था मोहम्मद इकबाल ने, ठीक, मोहम्मद मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। कब लिखा था दोस्तों? 1921 में, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद ये कौन लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। कब लिखा था? 1921 में लिखा था, ठीक है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले यूज कौन दिया था, यानी इसको नारा कौन चेंज किया था इंकलाब जिंदाबाद का? भगत सिंह ने किया था। कब किया था? 1929 में। यानी दिल्ली के जो संसद था वहां पे इन्होंने बम फोड़ा था। बम इसलिए फोड़ा था, बम संसद को, असेंबली को गिराना नहीं था दोस्तों, पहले असेंबली कहा जाता था, यानी दिल्ली असेंबली को गिराना नहीं था, ना किसी को हानि पहुंचाना था। गेट पे इन्होंने फोड़ा था और अपनी आवाज को पहुंचाना था इनका, ठीक है। ये भी स्वतंत्रता मतलब क्रांतिकारी थे। इंकलाब जिंदाबाद का मतलब यही था कि क्रांति की जय हो, यानी हम लोग जो लड़ रहे हैं आजादी के लिए, इसी को जय हो, यही बात पहुंचाने के लिए असेंबली में इन्होंने बम फोड़ा था, ठीक है। इंकलाब बम फोड़ने के बाद दोस्तों 1929 में वहीं पे इन्होंने नारा दिया था कि इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। बहुत ही प्रसिद्ध नारा है भगत सिंह का दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह का। इंकलाब जिंदाबाद कौन लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने लिखा था 1921 में, ठीक है। कर मत दो, अगला है कर मत दो। कौन बोला था दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये गुजरात किसान आंदोलन था दोस्तों। गुजरात में किसान आंदोलन के वक्त, कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में। किसान आंदोलन के वक्त दोस्तों गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था, किसानों से बोला था कि आप लोग कर मत दो, कर मत दो का नारा दिया था। ऐसा क्यों इन्होंने कहा था? क्योंकि उतने टाइम सूखा बहुत ज्यादा पड़ गया था, फसल बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी अंग्रेज थे उनको कर चाहिए, यानी टैक्स चाहिए। तो इन्होंने यही बोला था, इन्होंने बहुत ज्यादा जाकर के अधिकारियों से कहा था कि भाई इस बार फसल नहीं हुआ है, सूखा हो गया है, तो हम लोग कर नहीं दे पाएंगे। लेकिन अंग्रेज अधिकारी मान नहीं रहे थे, तो इसीलिए गुस्से में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों से कहा था कि आप लोग कर मत दो। इन्होंने इन नारा दिया था, ठीक है भाई, जब हमारे पास पैदा है ही नहीं, सूखा पड़ेगा तो हम लोग कहाँ से कर देंगे, ठीक। तो दोस्तों आपको ये पूरी डिटेल में समझ में आ गया होगा, हमने पूरी डिटेल में समझाया है। एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं, अगर पूछ लेता है, चाहे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे चाहे कठिन क्वेश्चन पूछे, यहाँ से अब इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। छोटे पेपर बड़े पेपर दे, सारे क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। अभी दोस्तों बहुत सारे ऐसे वचन और नारे हैं, उनको भी हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, समझ में आ गया है दोस्तों, तो चैनल को हमारे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें दोस्तों, लाइक करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, आज के लिए धन्यवाद।